हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैंने इस वीडियो के लिए चूज़ किया है वो है डाइट फॉर स्टूडेंट्स, हेल्दी डाइट फॉर स्टूडेंट्स। तो मैंने एक रिलेटेड टॉपिक पे पहले भी वीडियो किया है जिसमें मैंने वो डाइट बताई थी जो बच्चों को एग्ज़ाम डेज में, प्रिपरेशन डेज में फॉलो करनी चाहिए टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। तो आज हम वो डाइट डिस्कस करने वाले हैं जो जनरली एक हेल्दी डाइट है फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि वो अपनी पढ़ाई में मैक्सिमम आउटपुट दे सकें और बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी हेल्थ इश्यूज़ के अपने रूटीन को कैरी आउट कर सकें। तो ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। तो आप दोनों पार्ट्स को देखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों, मतलब जब हम डाइट प्लान करें तो क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि मैं ये चाहूँगी कि जब मैं एक स्टूडेंट की डाइट प्लान कर रही हूँ तो ऐसा डाइट हो जिससे उसको कंसिस्टेंट एनर्जी मिल सके, उसकी बॉडी को भी और उसके माइंड को भी, ताकि उन्हें हेडेक्स ना हो, ब्रेन फॉगिंग ना हो, ब्रेन स्लगिश ना हो, और उनको जो याद करने में बीच बीच में लैप्सेस आ जाते हैं, जब बिल्कुल ब्रेन शट डाउन हो जाता है, तो ये इश्यूज़ बीच में अराइज ना हो। सेकेंडली, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो चुका है, अब हम लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे, हमारे स्कूल्स बंद हैं, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मजबूर हैं, जिसकी वजह से हमारा स्क्रीन टाइम, हमारा सिटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इससे क्या हो रहा है कि डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्टिविटी, और इनडाइजेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं स्टूडेंट की डाइट में ध्यान रखना चाहूँगी वो ये कि उनका इनडाइजेशन भी बेटर रहे, उनको डाइजेशन इश्यूज़ ना आए। थर्डली जो पॉइंट मैं ध्यान रखना चाहूँगी वो ये कि क्योंकि पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर और लंबे घंटों तक उन्हें पढ़ना पड़ता है, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से डील करना पड़ता है। दूसरा, इतना कंपटीशन है, उस कंपटीशन की वजह से, उस कंपटीशन के चलते भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से डील करना पड़ता है। ये जो सारा स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है, ये उनकी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो मेरी कोशिश डाइट के अंदर ये भी रहेगी कि ऐसी डाइट में फूड्स ऐड करें जिसकी वजह से स्ट्रेस भी हम रिड्यूस कर सकें। एंड फाइनली, क्योंकि इतना हाई स्ट्रेस रहता है तो ये उनकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से उनको जो भी छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, और उससे उनका टाइम भी वेस्ट होता है, जो फर्दर उनके बॉडी को अफेक्ट करता है, स्ट्रेस को इंक्रीज़ करता है। तो हम लोग वो फूड्स भी इसमें ऐड करेंगे जो इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। फाइनली, हम लोग ऐसे फूड्स का भी ध्यान रखेंगे कि क्योंकि सिटिंग बढ़ चुकी है, ज़्यादा लंबे घंटों तक उनको बैठे रहना है, तो उनका वज़न जो है वो इतना ज़्यादा ना बढ़े या बेली फैट इतना ज़्यादा ना बढ़े, ये भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो अब एक एक करके हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके के लेने हैं। तो जैसे मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का एक प्रेफर्ड फ्यूल होता है, यानी कि सबसे पहले जब एनर्जी चाहिए होती है बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ढूंढती है। तो कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी जिसके अंदर फाइबर कंटेंट हाई होता है, जो हमारे ब्लड में धीरे धीरे शुगर को रिलीज करता है। दूसरा होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो इमीडिएटली शुगर को रिलीज करता है। अब आइडियली जब हम डाइट प्लान करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि सिर्फ हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्लान करें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करें। लेकिन स्टूडेंट की डाइट के अंदर दोनों चीज़ें होनी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको दोनों के बारे में बताती हूँ। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल जो होते हैं उसमें आ जाते हैं जैसे ब्राउन राइस, आपका आटा जो होता है गेहूं का, बाजरा, सोयाबीन, रागी। इसके अलावा जो भी आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ओट्स है, किनुआ है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं होल ग्रेन्स के या फिर आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि धीरे धीरे शुगर को रिलीज करता है। तो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की प्लेसमेंट को इस तरीके से करेंगे कि हर 2 से ढाई घंटे के अंदर हम मील्स ले रहे हैं और हर मील के अंदर हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे किसी में हमने आटा ब्रेड खा ली, किसी में हमने होल व्हीट बिस्किट खा लिया, या कोई फ्रूट खा लिया, गाजर खा ली, बीटरूट खा लिया, तो इससे क्या होगा कि हमारे ब्रेन को कंसिस्टेंट एनर्जी मिलती रहेगी। और क्योंकि ये एनर्जी स्लोली रिलीज हो रही है, तो इससे ना हमारा वजन बढ़ेगा और ना ही हमारे जो बेली फैट वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो आएगी। और इसके साथ साथ ही ये हमारा पेट भी ठीक रखने में हमको मदद करेगा। अब आ जाते हैं सिंपल कार्ब्स के ऊपर। सिंपल कार्ब्स लेने इसलिए ज़रूरी हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो ब्रेन होता है उसका एक जो प्रेफर्ड फ्यूल होता है वो ग्लूकोज होता है। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे कैलोरीज को रिलीज करता है, तो सपोज कीजिए कि कोई बच्चा 4 घंटे लगातार पढ़ रहा है,
तो वो इतनी जल्दी जल्दी एनर्जी उसके ब्रेन को नहीं मिल पाएगी। तो आफ्टर 1.5-2 आवर्स उसे थोड़ा सा सर दर्द फील हो सकता है या उसको सर में भारीपन फील हो सकता है। ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि आपके ब्रेन को इनफ ग्लूकोज नहीं मिल रहा। तो इसकी एक सिंपल सी क्या रेमेडी है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो 5 ग्राम सिंपल आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, जिसके एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको दूंगी। और जब आपको पढ़ते हुए 1.5 से 2 घंटे हो जाएं, उसके बाद फिर आपने 2.5 से 3 ग्राम सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना है। तो जितने भी घंटे की आपकी सिटिंग है पढ़ाई की, उसमें आपने हर 2 घंटे के इंटरवल के अंदर थोड़ा थोड़ा सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है। इससे आपको हेडेक्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्लगिशनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो थोड़ी देर बाद याद होना बंद हो जाता है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये टिप आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल के अंदर आपके फ्रूट जूसेस आते हैं, हनी आता है, आपका जैगरी यानी कि शक्कर, गुड़ आ सकता है, मिश्री आ सकता है, किशमिश है, केला है, चॉकलेट है, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें इमीडिएटली ब्लड के अंदर शुगर रिलीज करती हैं और आपके ब्रेन को एनर्जाइज करती हैं। तो अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सेकेंड पॉइंट है प्रोटीन। अब क्या होता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा बहुत ओवररेटेड एक न्यूट्रिएंट है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोग कहते हैं कि आप प्रोटीन खा लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, इसमें कोई डिनायल नहीं है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रोटीन हमारी बॉडी में सबसे लास्ट में डाइजेस्ट होता है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत लंबे टाइम की सिटिंग है, तो उनको अगर बहुत हाई प्रोटीन डाइट वो लेते हैं तो वो पचा नहीं पाते उसको, जिसकी वजह से उनको इनडाइजेशन हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप मॉडरेट प्रोटीन डाइट को इनकॉर्पोरेट कीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपके वियर एंड टीयर के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहेगी, और लेकिन आपके डाइजेशन के ऊपर लोड नहीं आएगा। सेकेंडली, ये टिप उन लोगों के लिए है जो कि एडल्ट स्टूडेंट्स हैं, जो भी अभी ग्रोइंग स्टेज में है। ऑब्वियसली उनको एडिशनल प्रोटीन कंज्यूम करना है, क्योंकि ये प्रोटीन उनको ग्रोइंग के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। ये उनके डाइजेशन के ऊपर या उनकी बॉडी के ऊपर लोड नहीं डालेगा। एक और कंसेप्ट जो प्रोटीन में आपको ध्यान रखना है वो ये कि प्रोटीन 2 तरीके के होते हैं, एनिमल प्रोटीन होता है और प्लांट प्रोटीन होता है। एनिमल प्रोटीन जो होता है वो बेटर क्वालिटी का, हायर क्वालिटी का गुड प्रोटीन कहलाता है, क्योंकि उसमें से सारा का सारा बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन जो प्लांट प्रोटीन होता है वो पुअर क्वालिटी प्रोटीन होता है और वो पूरा का पूरा बॉडी के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो जब मुझे पता है कि मुझे मॉडरेट प्रोटीन खाना है, यानी कि मुझे बहुत हाई क्वांटिटी प्रोटीन की नहीं खानी, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि 70% एटलीस्ट जो प्रोटीन मैं खा रही हूँ वो आए गुड प्रोटीन सोर्स यानी कि एनिमल सोर्स से, और 30% प्रोटीन जो है वो मेरा आए प्लांट सोर्स से, ताकि मुझे और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिल सके। तो प्लांट प्रोटीन के क्या एग्जांपल्स हैं? जो वेजिटेरियंस हैं वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा एग से, चिकन से, फिश से अपना ये रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। मैं इसमें मीट और मटन का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत हाई फैट होता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन और स्लगिश होगा, आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी और आपको फॉलो करने में, पढ़ाई करने में डिफ़िकल्टी आएगी। तो उसको हफ्ते में एक बार से ज़्यादा मत खाइए। अगला जो मैंने आपको बताया कि 30% आपके प्लांट सोर्स से आना चाहिए, तो उसके अंदर जितनी भी आपकी दालें हैं और आपके जितने भी ड्राई फ्रूट हैं वो कवर हो जाते हैं। तो ये पार्ट है आपका प्रोटीन का। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है फैट का। अब जब भी हम लोग कोई भी फैट रिच चीज़ खाते हैं तो उससे हमें नींद आती है, हमारे को लेथार्जी बढ़ती है, हमारा ब्रेन स्लगिश होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको डीप फ्राइड बिल्कुल बंद कर देना है। अगर वो फैट में हाई चीज़ें खाएंगे तो उनको पढ़ाई करने में डिफ़िकल्टी होगी, उनको इन जनरल आलस आएगा और उनको अपना रूटीन कैरी आउट करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो किस तरह का फ़ैट ले सकते हैं? गुड फैट ले सकते हैं, जो कि आपका नट्स और सीड्स से मिलेगा। तो नट्स कौन से? जैसे बादाम, अखरोट, काजू, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं गुड फैट के। इसके अलावा सीड्स में चिया सीड्स, अलसी के बीज और सनफ्लावर सीड्स, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं गुड फैट के। तो इन्हें आप कंज्यूम कीजिए। पीनट्स भी आप ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिए। तो ये आप कंज्यूम कर सकते हैं फॉर गुड फैट्स। कोशिश कीजिए कि फ़ैट की बहुत ज़्यादा आपकी क्वांटिटी ना हो। और भी टिप्स जो हैं वो मैं फॉलो अप वीडियो में कवर कर रही हूँ। आप ट्यून रहिएगा, सेकंड वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अभी तक जो मैंने टिप्स दी हैं, अगर ये आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।